स्वस्थ विचार। ऑपरेशन जागृति के अंतर्गत HM इंटर कॉलेज मारहरा में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में यूनिसेफ न्यू कॉन्सेप्ट के प्रशिक्षक मुकुंद वल्लभ शर्मा ने पहली महिलाओं को फर्जी केस रोकने व महिला हिंसा रोकने के लिए संकल्प दिलाया। उन्होंने प्रतिभागियों को बताया कि महिला हिंसा और फर्जी केस की रोकथाम के लिए ऑपरेशन जागृति के अंतर्गत महिलाओं को जागरूक होने की आवश्यकता है। साथ ही अपनी निजी लड़ाई में महिलाओं को आगे कर फर्जी केस दर्ज कराने की पद्धति पर रोक लगाने की आवश्यकता है। अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन के निर्देशों के क्रम में यूनिसेफ के सहयोग से ऑपरेशन जागृति अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में ब्लॉक मारहरा में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण का संयोजन SHO राजेश चौहान के द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में आशा संगिनी CRP ब्लॉक स्तर पर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट विद्यालयों के टीचर्स बीट कांस्टेबल के द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को महिलाओं पर हो रहे शोषण के बारे के बीट कांस्टेबल के द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को महिलाओं पर हो रहे शोषण के बारे में अपने विचार रखते हुए यूनिसेफ के प्रशिक्षक शैलेश प्रताप सिंह ने बताया कि अक्सर महिलाएं बालिकाएं छोटे छोटे विवादों में पुरुषों का हथियार बन जाती हैं। घरेलू और सामाजिक सामान्य अपराधों में महिलाओं का प्रयोग कर बड़े अपराध दर्ज कराए जाते हैं। ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए ADG आगरा जोन की देखरेख में यूनिसेफ के सहयोग से ऑपरेशन जागृति अभियान शुरू किया गया है। एटा से तिलकेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। की बात को बहुत अलग तरीके से समझिए। और क्या होना चाहिए? स्वस्थ विचार। स्वस्थ विचार। दूसरी बात, किसी के ऊपर मजाक नहीं बनाएंगे किसी की बातों का। उसकी बात आपसे थोड़ी भिन्न जरूर हो सकती है, उसके जीवन का अनुभव अलग हो सकता है, उसने अपनी दुनिया को अलग नजरिए से देखा है, इसलिए कोई बोल रहा है आपको आपके तरीके से लग रहा है वो सही गलत हो सकता है, लेकिन हम उस पर चर्चा करेंगे, स्वस्थ विचार रखेंगे, मजाक नहीं करेंगे, नोकझोंक नहीं करेंगे, आप सही कि हम सही, इसके निर्णय में नहीं जाएंगे सबकी बातों को, क्योंकि जो अगले 2-2.5 घंटे बात करेंगे कई बार ऐसा होगा कि आपकी शादी की शुरुआत से ही महिला के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करता है। महिला उसकी मर्जी के बगैर किसी से मिल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, कहीं जा नहीं सकती, एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती। चरण बात पर उसको वापस घर भेजने की धमकी देकर उसको बेइज्जत करता था। 1-2 बार उसने मंगला को थप्पड़ भी मारा, वह बाद में माफी मांगी। यह रोजाना का किस्सा हो गया था। चरण रात को और दिन भर मंगला पर निकालता। मंगला को समझ नहीं आ रहा था वह किससे बात करेगी, किससे मदद मांगे। क्या बातचीत हो रही और गंभीरता और जागृत दिमाग के साथ बैठेंगे। जब वे एक दूसरे से मिले वह आपस में एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गई। वे एक भी गांव के रहने वाले थे। राहुल व सरदा के रिश्ते से धीरे धीरे उनके माता पिता व आस पड़ोस को पता चला और सरदा के माता पिता सरदा की जल्दी शादी करने का विचार करने लगते हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।